T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बड़े ही दिलचस्प पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज के दूसरे सेमीफाइनल मैच में हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो हर मैच जीत चुकी है, उसका सामना होगा इंडिया के साथ जो पहली बार सेमीफाइनल खेलने वाली है। आपको बता दें कि अब तक ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप 3 बार जीत चुका है। ये मैच आज 7 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। कौशी, सब लोग रेडी हो गए हैं, क्या कर रही है? हम लोग लेट हो जाएंगे, चलते हैं यार। बाबा को फोन करके तैयार होती हूँ। तुम्हारा फोन दे सकती हो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू अपने पापा से बात कर, जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ। कौशी बोल रही है। हाँ बेटा बोलो ना। बाबा आपके साथ है क्या? तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है। स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? चार्ज करना भूल गए होंगे। मैं अपना फोन लेकर तुम्हारे घर तक जाता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, मैं कौशी बोल रही हूँ बाबा। आज मैं पहली बार इंडिया के लिए खेलने वाली हूँ बाबा। अरे रो क्यों रही हो? उस दिन जब इंडिया हारी तो तुमने पापा को रोते हुए देखा और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, और आज तुम ही रो रही हो। गौतमपुर के मंजूनाथ की बेटी इंडिया के लिए खेलने जा रही है। इससे बड़ी और क्या खुशी होगी? तेरी बेटी भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाएगी। हाँ मंजूनाथ, तू तो बड़ा किस्मत वाला है। बाबा, ये इतना शोर क्यों आ रहा है? अरे ये भी कोई सवाल है? तू खेल रही है इंडिया के लिए, सारे लोकल चैनल वाले इकट्ठा हो गए, सब अपना अपना कैमरा लेकर आ गए हैं। उस दिन याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि तू इंडिया की टीम के लिए जरूर खेलेगी, और यही खुशी की खबर तू मुझे फोन करके खुद बताएगी। देख, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच निकला ना? अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वाले स्वाभाविक तौर से बहुत घमंडी होते हैं, गुस्सैल होते हैं। तुझे अपने पापा की तरह शांत रहना होगा, माँ की तरह नाक पर गुस्सा मत रखना, ठीक है? बाबा जरा माँ से बात कराइए ना। अरे उसे क्रिकेट के बारे में कहाँ कुछ पता है, उससे क्या बात करेगी तू? अरे उसकी डांट खाए बगैर मुझे क्रिकेट खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। फोन दीजिए ना। ठीक है, देता हूँ मैं उसे। हाँ कौशी, कौशी, कैसे जा, रुलाना मत उसे, हंस के बोल। कौशी, माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बच्ची। अरे आज इतने प्यार से कैसे बात कर रही हो? तुमने तो मुझे आज तक बच्ची नहीं कहा। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा सुनिए माँ, आज तुम गांव वालों के साथ खेतों में मत चली जाना। कपिल देव को याद से मेरा मैच दिखाना, ठीक है माँ? ठीक है। और माँ, हमारे घर के सामने टीवी लगाकर सारे गांव वालों को बुलाना और उनके साथ बैठकर मैच देखना। हाँ देखूंगी बेटा। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना, क्या तमाशा मचा रखा है? डट कर हासिल करना पड़ता है। ये मुझे एक बार फिर से कहो ना माँ। अरे किससे बात करिए? फोन दो। सर अरे इतना गुस्सा है तो पैसा वापस कर देता ना। आप आइए यहाँ पे। माँ, हवालात में हेकड़ी निकाल दूंगा। अगर देखिए सर, शांति से काम लीजिए। इन लोगों पे क्या बीत रही ये तो देखिए ना आप। क्या सर, बड़े लोग देश का करोड़ों रुपया लेकर भाग जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और आप इन गरीबों पे कार्रवाई कर रहे हो। एक छोटे सी रकम का कर्ज लेने वाले एक मामूली किसान पर आप इतना जुल्म कर रहे हो। कौशल्या, मैं नहीं खेलूंगी सर। साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, ये किस्तें भर देगा, चाहे उसके लिए ये जमीन बेच दे। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या कहते हो मंजूनाथ? हाँ, 2 दिन की मोहलत है ना हमारे पास। पैसे दे के चाबी ले जाना। माना तुम्हारे घर वाले मुश्किल में, पर इससे तुम्हारे मैच खेलने या ना खेलने से क्या संबंध? मैं कैसे खेल सकती हूँ सर? पूरे गांव के खिलाफ जाकर उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया। मेरे बाबा सिर्फ मेरी खुशी देखना चाहते थे।
आज सड़क पर लाकर उनकी बेइज्जती की जा रही है। ऐसे वक्त पर उनकी मदद करने की बजाय मैं क्रिकेट खेलती रहूं तो मैं उनकी बेटी कहलाने लायक नहीं। ये बताओ तुम वहाँ जाकर क्या हासिल कर लोगी? साथ खड़ी तो हो सकती हूँ। सिर्फ खड़ी हो सकती हो। सही कहा। माँ बाप उम्मीद करते हैं कि मुश्किल वक्त में उनके बच्चे उनके साथ खड़े रहें, पर खड़े रहने से ज्यादा मुश्किल का हल निकालना चाहिए। हर बाप अपनी औलाद को खुद से ज्यादा कामयाब और सफल देखना चाहता है। उनके लिए कुछ करना है तो कामयाब बनो। अपने तजुर्बे से तो मैं कह रहा हूं, कितने बदनसीब माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी देख भी नहीं पाते। पर मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाबा आज वो दिन देख पाएंगे। वहां वो तकलीफ में और यहाँ तुम तड़प रही हो। उनके इस दुख का इलाज तुम्हारी कामयाबी में छिपा है, इसलिए वो चाहते होंगे कि तुम मैच खेलो। सर, मेरे बाबा बहुत गरीब हैं। सुनो, दुनिया उनका सिर्फ मजाक उड़ाती है, जो हमेशा आंसू बहाते रहते हैं, और उनके आगे झुकती है जो कुछ करके दिखाते हैं। वो सिर्फ यहाँ की लोकल टीम में ही नहीं, ना ही सिर्फ स्टेट टीम में, बल्कि इंडिया की टीम में खेलेगी और जीतेगी। किसी को भी खुद को नीचा दिखा के कमजोर करने मत देना, कभी नहीं। अगर तुम्हें कुछ पाना है उसके लिए जिद पालनी होगी। ये क्या, मेरी बहन इंडिया के लिए खेलकर गांव का नाम रोशन कर रही है और तुम लोग अपने घरों में बैठकर सीरियल देख रहे हो। सबको मैच देखने यहाँ बुलाओ, मिलकर कुछ बड़ा करेंगे हम। 2018 की विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल का दूसरा सेमीफाइनल, इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत की टीम ने टॉस जीत लिया और फील्ड करने का फैसला किया है। कौशल्या मंजुनाथ आज अपना पहला मैच खेल रही है, वो भी नॉकआउट स्टेज पर। अब बॉल करने वाली है प्रतिभा। सेमीफाइनल की पहली बॉल, और पहली बॉल पे ही 4 रन निकोल के बल्ले को चूमती हुई। ऑस्ट्रेलिया का रन रेट काफी जबरदस्त है, और एक और बढ़िया शॉट, 4 रन। सिंगल और डबल्स का तो नाम ही नहीं, और एक और लेग साइड की तरफ बढ़िया शॉट, 4 रन। ओह व्हाट अ शॉट, 4 रन। ग्रेट शॉट, ऐसे गेम में ही तजुर्बा काम आता है। ये शानदार 6 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 43 पर नो लॉस। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बहुत ही अटैकिंग मूड में लग रहे हैं, और ये बॉल निकोल समझ नहीं पाए। काफी आक्रामक खेल रही थी निकोल। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन शूट, और ये एक बहुत जबरदस्त शॉट। विकेट गिरने के बाद भी रन रेट नहीं रुक रहा है, 4 रन। ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक बल्लेबाजी का इंडियन पेसर्स के पास कोई जवाब नहीं है। एक और 4 रन। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बैटिंग कर रही है, और शूट ने बहुत ही बढ़िया शॉट लिया 4 रन की ओर। ऑस्ट्रेलिया ने काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है। इनका स्कोर हुआ है 8 ओवर में 73 रन, 1 विकेट खोकर। इनका रन रेट 9 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगली बॉलर है कौशल्या मंजुनाथ। ये इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार बॉलिंग करेंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनका पहला प्रवेश एक बहुत ही गंभीर स्थिति में इस वर्ल्ड कप मैच में बॉल करने आ रही है। ऐसे वक्त पर जब ऑस्ट्रेलिया इस मैच पर छाई हुई है, बहुत ही बेहतरीन बॉल, और ये बोल्ड कर दिया अपने पहले ही बॉल पे। कौशल्या मंजुनाथ ने अपना डेब्यू बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया। कौशल्या की अगली गेंद, और बॉल घूमते हुए सीधा पैड पे लगी। अपील एलबीडब्ल्यू की, देखते हैं अंपायर क्या कहते हैं। कौशल्या पूरी तरह कॉन्फिडेंट, और कैप्टन ने डीआरएस का इशारा किया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आता है। क्या दूसरे बॉल पे दूसरी विकेट मिलेगी? बॉल सीधा टर्न किया और विकेट के अंदर ये आउट है। ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट को काटते हुए अंपायर ने इसे आउट करार दिया। 2 बॉल 2 विकेट, कमाल का प्रदर्शन। कौशल्या की तीसरी गेंद, और ये हैट्रिक पे है, और ये कॉट बिहाइंड। कमाल का प्रदर्शन, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। पहले ही मैच में पहले 3 गेंदों में 3 विकेट, वो भी अंडर प्रेशर स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जबरदस्त प्रदर्शन, पूरे देश में खुशी, हर्षोल्लास का माहौल। क्या लिखा है? कौशी मुझसे शादी करोगी? चौंक गए ना क्या? उसे अपनी दिल की बात अब नहीं कहोगे तो कब कहोगे, इसलिए हम ये लेकर आए हैं। टेंशन नहीं है। अगली बल्लेबाज है एमेंडा वाकारेवा। इस वर्ल्ड कप सीरीज ने इन्होंने अभी तक अपना विकेट नहीं खोया। स्ट्राइक रेट तो देखिए 212। जबरदस्त बैट्समैन है। एक जबरदस्त बॉलर के सामने एक जबरदस्त बल्लेबाज। आउटसाइड एज, 1 रन चुरा लिया। कौशल्या की अगली गेंद,
कौशल्या मंजुनाथ का पहला ओवर। इस हैट्रिक ने इंडिया को एक बार फिर मैच में वापस ला दिया है। अभी तक हमने बैटिंग की बेहतरीन पार्टनरशिप देखी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं बॉलिंग की बेहतरीन पार्टनरशिप, जो कि गेम का रुख बदल रही है। अब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। वैसे वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लंबा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण उनका एवरेज गिरता जा रहा है। 19 ओवर में 117 पर 5 ऑस्ट्रेलिया। अगली गेंद लास्ट ओवर कौशल्या एमेंडा को। एमेंडा ने छक्का मार दिया, बॉल दर्शकों के हाथों में थमा दी। थोड़ी बहस हो रही है बैट्समैन और विकेटकीपर के बीच। टीम इंडिया प्रेशर में है। बाउंड्री, 4 रन। इनिंग्स के आखिरी बॉल पर 4 रन बनाते हुए अमेंडा सीरीज की नॉट आउट बैट्समैन। एक बार फिर से नॉट आउट रहते हुए ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट फिनिशर अमेंडा। इंडिया के लिए 136 का टारगेट है। दीपिका और रम्या, इन दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक इंडिया को बहुत अच्छी शुरुआत दी है। देखते हैं आज क्या करते हैं। ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ शॉट लगाया है, 4 रन। पहली बॉल बाउंड्री के बाहर। रम्या स्ट्राइक पर हैं और एक बहुत बढ़िया शॉट। पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी शुरुआत। ऑफ साइड पर शॉट लगाते हुए 4 रन। 49 पर नो लॉस। अच्छी भागीदारी की शुरुआत इंडिया के लिए, और ये रहा पहला विकेट। अमेंडा ने दीपिका को बीट किया, ऑस्ट्रेलिया को मिला पहला विकेट। अब अंजलि, इंडिया की अनुभवी खिलाड़ी, और इन्होंने शॉट किया और 4 रनों से खाता खोला। ये इंडिया टीम का पहला छक्का रम्या के बल्ले से। स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट कर रहे हैं। बल्ला घुमा दिया, बॉल हवा में और सीधा फील्डर के हाथ में। शॉट अच्छा था, लेकिन वहां फील्डर था। 63 पर 2। नए प्लेयर पे प्रेशर बनाने की कोशिश। बहुत बढ़िया फील्डिंग। 4 रन बचा लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ये मैच जीतने के लिए इंडिया को 20 ओवर तक टिके रहना होगा। एक और विकेट, सीधा बोल। इंडिया 69 for 3। एक के बाद एक विकेट गिर रही है। एक लंबी पार्टनरशिप नहीं बना पा रही है इंडिया। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने स्लेजिंग भी शुरू कर दी है। एमेंडा स्लेजिंग करते हुए इंडियन बैट्समैन पर प्रेशर डाल रही है। इंडिया को जीतने के लिए 31 बॉलों पर 51 रन चाहिए। और एक और बाउंड्री एक्सपीरियंस बैट्समैन अंजलि के बल्ले से। 17वें ओवर की लास्ट बॉल और ये लेग साइड में ग्लांस कर दिया। बहुत बढ़िया शॉट, 4 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्लेजिंग शुरू हो गई है, लेकिन बैट्समैन को कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। अगली गेंद और नताशा कंसंट्रेशन चूक गई। बॉल सीधा विकेट के अंदर, और लगता है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा खेला गया माइंड गेम काम कर रहा है। अंजलि अपनी तरफ से जोरदार पारी खेलते हुए रन की गति बढ़ाते जा रही हैं। अगर ये पार्टनरशिप टिक जाए तो इंडिया ये मैच जीत सकती है। बहुत ही बेहतरीन शॉट। बॉल बाउंड्री वॉल की तरफ भागते हुए, देखते हैं कितना रन मिलता है। 2 रन मिलेंगे, और ये क्या, रुजुला तीसरे रन की तरफ भागते हुए आगे बढ़ो। प्रेशर इंडियन टीम पे बढ़ता हुआ। रुजुला बहुत ही अनफॉर्चुनेटली आउट हो गई। अभी इंडियन टीम को 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत है। गायत्री नई बैट्समैन। अगली बॉल और गायत्री चूक गई। 1 रन लेने की कोशिश, लेकिन नहीं। 5 गेंदों में 13 रन बनाने की जरूरत। अगली गेंद बड़ी चालाकी से आउटसाइड ऑफ स्टंप डाला गया बॉल। गायत्री समझ नहीं पाई गेंद को। टीम पर प्रेशर बढ़ता हुआ। अगली गेंद गायत्री ने मारने की कोशिश की और ये आउट। एक और विकेट। बॉल बल्ले को छूते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों में जा रहा है। स्ट्राइक अंजलि को दे दो। बैट्समैन है कौशल्या मंजुनाथ। इन्होंने आज बॉलिंग बहुत ही शानदार की है। अब देखते हैं बैटिंग कैसी करती हैं। इस वक्त इंडिया पूरे प्रेशर में है। आखिरी 3 बॉल बची है। इंटरनेशनल लेवल पर पहली बॉल फेस करते हुए, और ये 6 रन लेग साइड पर। इस 6 के बाद इंडिया की वापसी। अब इस मैच में कुछ भी हो सकता है। कौशल्या एक छुपी रुस्तम निकली। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हैट्रिक विकेट लेने के बाद अभी अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं कौशल्या मंजुनाथ। अगली गेंद, और उन्होंने जगह बनाई और सीधा स्क्वायर कट मार दिया। बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए, लेकिन 1 ही रन ले पाई। अब खेल बहुत ही रोमांचक मोड़ पे। 1 बॉल में 6 रन की जरूरत भारत को जीतने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पूरी तरह तैयार। क्या इस बॉल में लगा छक्का इंडिया को फाइनल तक पहुंचाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच खेलेगी? देखते हैं आगे क्या होता है। पूरे देश की नजर अंजलि पर। सारे देश को फैसले का इंतजार। फाइनल बॉल करने के लिए आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन शूट। अंजलि हाफ बॉलिंग पर बढ़ी और ये मिस कर गई। बॉल को बैट से कनेक्ट नहीं कर पाई, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाते हुए भारत ने ये रोमांचक मैच अच्छा खेलने के बावजूद लूज कर दिया। कौशल्या का हैट्रिक विकेट भी हिंदुस्तान को जीतने से बचा नहीं पाया। दर्शकों में मायूसी। ऑस्ट्रेलियन टीम जश्न मनाते हुए और भारतीय खेमे में
उदासी छाई हुई है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन के बावजूद ये मैच हार गई। एक मिनट, अंपायर्स के बीच कुछ बात हो रही है। वो रिव्यू कर रहे हैं, बॉल को फिर से चेक कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन ये क्या, बॉल हेलमेट को टच कर गई। इंडिया को 5 रन मिले और इस तरह इंडिया मैच टाई कर गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका मतलब मैच अभी भी बाकी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ अब सुपर ओवर में खेलेगा और तभी फैसला होगा कि फाइनल में इंडिया जाता है ऑस्ट्रेलिया। इंडियन टीम के कोच नेल्सन के जान में जान आई। उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही है। इंडियन खेमे में उत्साह का माहौल। वहीं पर ऑस्ट्रेलियन टीम फिर से विचार करते हुए कि मैच को कैसे जीता जाए। इन 30 सेकंड में समझ ही गए होगे कि हारने पर कैसा लगता है। इस एहसास को दूर मत जाने देना। चलो दिखा दो सबको। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहली बार सुपर ओवर देखने को मिल रहा है। इंडिया की तरफ से दीपिका और रम्या स्ट्राइक लेंगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सुपर ओवर कैप्टन शूट करने वाली हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। पहली बॉल, दीपिका ने मिड ऑन की तरफ बॉल को उछाल दिया है और ये 6 रन। अगली गेंद दीपिका ने ऑफ में बहुत अच्छे से प्लेस किया है। 1 रन और मिलेंगे। रम्या ने कॉन्फिडेंटली बॉल को उछाल दिया है। बॉल सीधा 4 रन की ओर। रम्या ने बॉल को एक बार और उछाल दिया है, लेकिन इस बार 1 रन मिलेंगे। सिर्फ 4 गेंदों में 12 रन बना चुकी है इंडियन टीम। अगली गेंद दीपिका ने बॉल को उछाल दिया है। बॉल सीधा बाउंड्री वॉल की तरफ और ये 4 रन। कैप्टन शूट परेशान दिख रही हैं। आखिरी गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। अब इंडियन टीम की तरफ से सुपर ओवर करने के लिए कौशल्या मंजुनाथ को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्ट्राइक अमेंडा ने लिया है। देखने वाली बात होगी कि कौशल्या अमेंडा को कितना रोक पाती हैं। पहली गेंद अमेंडा ने इसे रोक दिया, 1 रन भी नहीं मिला। अगली गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप। अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। शाबाश कौशी। 1 बॉल 1 रन बना पाई ऑस्ट्रेलिया। डालो। And that's Dalo. It means ball. So if they say offside Dalo, it means ball on the offside. Got it? Dalo, you must remember. अमांडा ने कौशल्या को अच्छी तरह से रीड कर लिया है। शाबाश शाबाश कौशी। अगला बॉल चौका होगा या छक्का। ऑफसाइड, ऑफसाइड पे मत फेंक, पीछे की साइड फेंक। अमांडा को कीप करके कौशल्या ने ये विकेट ले लिया। बहुत ही सफाई से स्टंप कर दिया विकेट कीपर ने। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर चुका है। कमाल कर दिया इसने। वाह। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में 12 रन बनाने की जरूरत है और इधर इंडिया को सिर्फ 1 विकेट चाहिए ये सुपर ओवर में जीतने के लिए। कौशल्या शूट को, और शूट ने बॉल को उछाल दिया है। सीधा बॉल फील्डर के पास, 1 रन ही मिलेंगे। कौशल्या निकोल एक पिंच हिटर मानी जाती हैं और निकोल ने बॉल को उछाल दिया है सीधा 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। ऑस्ट्रेलिया को अब सिर्फ 2 गेंदों में 5 रन चाहिए। अब इंडिया की जीत का सारा दारोमदार कौशल्या मंजुनाथ के कंधों पर। ये 1 विकेट इंडिया को लेना ही पड़ेगा। ऑडियंस पोल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के 94% जीतने के चांसेस हैं और इंडिया के 6। उन 6% के आधार पर कौशल्या अब अगली गेंद करने वाली हैं। सर, जब इंडिया हारी थी तो मेरे बाबा बहुत रोए थे। मुझे क्रिकेट खेलकर उनका दिल जीतना है ताकि उनको खुश कर सकूं। हार लिया मैदान।
player of the match goes to Kausalya Manjunath. Kaushalya, can we have a word with you? आज भाइयों की वजह से मैं क्रिकेट खेल सकी। पीटर भैया, आनंद भैया, सत्या भैया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ टिक कर खेल पाई वो है मेरे कोच नेल्सन सर, आपका शुक्रिया। मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में एक पिता रहता है, उनका नाम है मंजूनाथ। अपनी पत्नी और अपनी बेटी के अलावा उन्हें दो ही चीज़ों से प्यार है, एक है क्रिकेट और दूसरा अपनी ज़मीन पर फसल उगाना। एक समय आया जब ये दोनों चीज़ें उनके लिए लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तब गांगुली सर ने क्रिकेट को दोबारा उनके लिए जीवित किया। गांगुली सर के बाद धोनी सर ने, उनके बाद कोहली सर ने, और फिर उस पिता की बेटी ने क्रिकेट को फिर से उनके लिए जीवित किया। पर जब मंजूनाथ अपनी रोजी रोटी को नहीं बचा सके तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ना तो मंजूनाथ अपनी रोजी रोटी बचा सके और ना ही वो अपना घर बचा सके। अब वो जिंदगी से लड़ते लड़ते हार मान चुके हैं। मैंने क्रिकेट को पहली बार बाबा की आंखों से देखा था। मैं आज क्रिकेट खेल रही हूँ और मेरे बाबा मैच सड़क पर देख रहे हैं। इस वक्त जब पूरा देश खुशियां मना रहा है, मेरा परिवार दुख झेल रहा है, इसलिए मुझे इस जीत की खुशी नहीं। मेरे बाबा ने आपके बैंक से कर्जा लिया था। ये नहीं जानती कि कितनी रकम थी, पर इतना जानती हूँ कि इन पैसों से वो रकम चुकाई जा सकती है। आप इन पैसों को रख लीजिए और मेरे बाबा का घर लौटा दीजिए। जब हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो हम बनाने वाले की तारीफ करते हैं, पर उस किसान का नहीं सोचते जिसने वो फसल उगाई। ये कहना क्या चाहती है सर? हमें खेल तमाशा देखने की इतनी आदत हो गई है कि किसानों की जिंदगी भी हमें खेल और तमाशा ही लगने लगी है। जब इस देश में एक किसान अपनी हिम्मत हारता है तो सिर्फ उसकी हार नहीं होती, उन सब की होती है जो भूख लगने पर उसका दिया खाते हैं। हम 11 लोग यहाँ इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं, लेकिन उन गरीब किसानों को जिताने के लिए कोई टीम है क्या? जय हिंद।